22 मार्च 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अगर बाप से मिलना है पावन बनना है। पावन बनना माना, हाँ जी, पवित्र बनना माना, पवित्र बनना माना क्या? श्रीमत पर चले क्या? पवित्र बनना माना मैं आत्मा, बस मैं आत्मा हूं, इसका अनुभवी बनना ही पवित्र बनना है। क्योंकि मेरे साथ यदि कुछ भी जोड़ा तो मैं अपवित्र, मेरा कुछ भी कहा तो मैं अपवित्र। मिक्सिंग हो गई, दूध में पानी मिला दिया, चाहे शुद्ध पानी मिला दिया। पावन बनना है क्योंकि आत्मा ही तो घर जाएगी ना। पावन बनना है तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। किसके आशिक बनना है? किसके? एक माशूक। तो कोई गड़बड़ नहीं। यदि किसी और के आशिक बने तो आत्मा समझकर भी हमने ये कहा कि ये मेरा भाई है, बस हो गया काम खराब, हो गया काम, अपवित्रता हो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना कर। बाप के बाद वो भाई बने, क्योंकि वो मेरे बाप का बच्चा है तो मेरा भाई। यदि बाप बीच में नहीं है फिर किसी को भी अपने साथ जोड़ा तो अपवित्र। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो, और सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर ही चलो। प्रश्न, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं उन ब्राह्मणों को पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते। भारत के डूबे हुए बेड़े को बाप की श्रीमत पर पार कर लगाते। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। वे तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे। देवता बनना कोई लक्ष्य नहीं, ऊंच ब्राह्मण बनना लक्ष्य। सबसे ऊंच ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण का लक्ष्य
ऊंच ब्राह्मण के सामने लक्ष्य बाबा ने दिया हुआ है। हाँ, वो ऊंची स्थिति का निशानी क्या है, नाम क्या है, क्या नाम दोगे उसको? बाबा ने मुरलियों में कहा है जी, ब्राह्मण चोटी। हमारा ब्राह्मणों का सर्वोच्च लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना, मध्याजी भाव, मध्याजी भाव, ये लक्ष्य है हमारा। क्योंकि हमने चारों अलंकार अपने जीवन में अभी धारण करने, संगम पर धारण करने। ब्रह्मा सो विष्णु अभी बनना है, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, व श्री कृष्ण, मतलब अभी बनना है। यदि अभी का जन्म हमारा टॉप का नहीं बना तो भविष्य के जन्म तो वर्तमान जन्म से नीचे ही जाने। गीत हमारे तीर्थ ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को क्या कहेंगे? हाँ, जीव। पुरुष कैसे कहेंगे? पुरुष तो आत्मा को कहते हैं, शरीर को जीव कहते हैं। जीव जमा आत्मा, जीव आत्मा। आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहां आकर शरीर धारण करती हैं, जीव आत्मा बनती हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहां हम आकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ बजाना है, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूं। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, पतित दुनिया में एक भी पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं, हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, उसमें आधा समय सुख और आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है, अभी बहुत दुख है, अभी बहुत दुख है। अर्जुन, बहुत आपदाएं आने वाली है, यूक्रेन से भी ज्यादा। ये रामचंद्र भाई बताएंगे। हाँ, 20 दिन हुए, सोया पड़ा है। 4 दिन पहले न्यूज देखे थे, आज 25वां दिन शुरू हो गया। 26वां, फिर 20 दिन कैसे गिन दिए? 26 बोला। अच्छा, इस समय भ्रष्टाचारी हैं, कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल नहीं जानते, एक दो को दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशूक बन जाते हैं। वो सगाई होती है विकार के लिए, विकारी पतित आशिक माशूक कहेंगे। दूसरे आशिक माशूक होते हैं जो एक सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं, लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं, वे विकार में नहीं जाते। काम करते करते माशूक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था। अब ये है परम पिता परम आत्मा, ये क्या है? माशूक, जिसकी हम सब
आत्माएं क्या हैं? आशिक। सब उनको याद करते हैं। आशिक बहुत है, माशूक सबका एक। सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, भक्त होते हैं। भक्त क्या होते हैं? आशिक। भगवान हुआ माशूक। अब मिलन कैसे हो? क्या अड़चन है दोनों में? भगवान और भगत में क्या अड़चन है? क्यों नहीं मिल सकते? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते? तो सबका जो माशूक परमात्मा है वो आए ही अब है, और कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझ एक बाप की श्रीमत पर चलो, मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो, वो भी निरंतर। बीच में किसी और को याद किया तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। अभी इनका विनाश होना है। मैं आया हूं तुमको पावन बनाने, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो तो, याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश, धर्मराज के डंडों से भी बच जाएंगे। वे निराकार बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है। कयामत माना नहीं, मुसीबत तो दुनिया वालों के लिए, जो बाबा को नहीं जानते। आपके लिए घर जाने का समय। क्या मुसीबत? घर जाने का टाइम है, कोई मुसीबत थोड़ा है। घर जाना कोई मुसीबत थोड़ा होती है। उनके लिए मुसीबत है। जो खुशी से नहीं जाएगा उनके लिए मुसीबत। जो खुशी से नहीं जाएगा उसे अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। खुशी से नहीं जाएगा उसको घर जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं। वो फिर मुरली भी क्या सुनता है? हाँ, चमाटा मारता है ना, अच्छी तरह चमाटा मारता है। अभी कयामत का समय है। क्या होता है कयामत के समय? हम सबको अपना हिसाब किताब बराबर करना है। जिनको सुख दिया हुआ है उनसे सुख लेना है, जिनको दुख दिया हुआ है उनसे दुख लेना है, तभी घर जाएंगे। अब हिसाब किताब बराबर करने में जिनको ज्ञान नहीं है वो दुखी होंगे, और जिनको ज्ञान है वो खुशी खुशी हिसाब बराबर करेंगे। ले भाई, जो तूने देना है दे दे, जो तूने लेना है ले ले। हाँ जी, हाँ, आपने खुशी को अनुभव किया हुआ है इसलिए भी नहीं जानते आप। गोली लगी थी तो दर्द हुआ, परंतु रोए तो नहीं ना। भाई को रोना वही होता है जब आत्मा दुखी होती है। हाँ, तो उस टाइम तो पता है क्या क्या आत्माएं बोलती है। हाँ, तो ये बातें बहुत गाली निकाल देते हैं। ध्यान से समझिए कि भगवान को मैं गाली निकाल रहा था क्योंकि मैं जानता नहीं था, है नहीं। अब आप भगवान को गाली निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अब आपको पता लग गया कि भगवान का तो कोई कसूर है ही नहीं, वो निर्दोष है। अब पता लगने के बाद भी गाली निकालूं तो इसका मतलब मुझे पता नहीं है। जिसने गोली मारी क्या उसका दोष है? वो भी निर्दोष है, क्योंकि मैंने उसको गोली मारी हुई थी, उसने भी गोली मार के अपना हिसाब बराबर किया। फिर क्यों उसको दोष दूं? संसार में कोई भी किसी को दोष देता है तो स्पष्ट है कि अभी उसे ज्ञान समझ में नहीं आया। ज्ञान दे। ऐसा है, ज्ञान देना तो यहां से साकाश भी दे सकते हैं ना।
ज्ञान देना है तो आत्माओं को साकाश भी दे सकते हैं। और बाकी यदि जो बाकी यहाँ से न्यूज रिपोर्टर भी गए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड से न्यूज रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया से गए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड से न्यूज रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। वो सब अपने अपने देश से न्यूज बनाकर अपने अपने देश में बता रहे हैं, ठीक है क्या ना। परंतु वहां के पब्लिक भी जो भी उन दुखों को सामना करने के लिए जो उनका हिसाब किताब है वो अपना बराबर करने के लिए गए हैं। जिसका शरीर छूटना है छूटेगा, उन्हें डर नहीं है, क्योंकि वहां ऐसे युद्ध के मैदान में जा करके रिपोर्ट करना ये भी कार्मिक अकाउंट है, चाहे वो पैसों के लिए गए हैं। समझ गए बात को? तो मेन बात समझना है कि सेवा करने वाले कहीं भी डर नहीं सकते। जब तक हमें डर है तब तक हमने अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं किया। जब तक डर है, आत्मा को कोई भी डर नहीं लग सकता, चाहे वो यूक्रेन में जाए, चाहे वो कहीं भी घर बैठे कौन सी मुसीबतें कम हो सकती हैं, किसी भी टाइम छत गिर सकती है, पैर फिसले और हड्डी टूट जाए और बराबर हो जाए काम, है नहीं। कोई भी बीमारी आ सकती है, कुछ भी। आप रोड पर क्या गली में जा रहे हो, आपको कुचल के चला जाए, कुछ पता नहीं। मतलब ये सारी बातें कयामत की है, उनके लिए तो कयामत है, हिसाब बराबर हुआ। कयामत माना हिसाब बराबर करना, पर तो हिसाब बराबर करने में रोना ये अज्ञानता है। जब कर्जा देना है तो रो करके क्यों दो, खुशी से दो। सिर पर पापों का बोझा है, अभी पुण्य आत्मा बनना है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे, अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। देवताएं पुण्य आत्मा हैं, पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी ये है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, तो क्यों ना वर्षा ले ले क्यों ना पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है काम विकार में जाना। विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं, फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे, यहां तो माथा आदि टेकने की बात ही नहीं है। यहाँ इस दुनिया माँ बाबा के बच्चा बनने में किसी को माथा टेकने की जरूरत नहीं है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। फिर बाप के पास जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी, सब क्या होनी है, बंद होनी है। तुमको वापस घर शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते, यात्रा के समय क्या रहते हैं, पवित्र रहते हैं। फिर घर में जाकर पतित बनते हैं। वे हुए अल्प काल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ा ही होती है, वहां तो पावन है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं,
जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहां बच्चे कभी शैतानी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां माया होती नहीं। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म क्या हो जाता है? यहाँ रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। ये खेल बना हुआ है, तुम सब कुमार कुमारियां आपस में कौन हो? शिव बाबा के पुत्र, शिव बाबा के पुत्र, पोत्रे भी और पोत्रियां भी। वर्षा दादे से मिलता है, स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं, चाहे मेल हो तो चाहे फीमेल हो। कहते अब तुम दोनों मेरे को याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, कमल फूल समान बनो। बहादुरी दिखाओ, इकट्ठे रहते काम अग्नि ना लगे, ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है। मेहनत है, मेहनत है। लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, परंतु ये युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं। कौन सी युक्ति सिखलाई? पवित्र बनने के लिए बाबा ने क्या युक्ति दी? आत्मा समझ। और क्या युक्ति दी? भाई पतित बनते हैं विकार में जाने से, विकार में ना जाएं उसके लिए क्या युक्ति दी? तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो और भाई बहन विकार में जाते। आप ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो, अब विकार में नहीं जा सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। ये युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं, और तो दुनिया में किसी धर्म में ऐसे ना सिखावे। पवित्र रहने के लिए कहते हैं, परंतु ये युक्ति उनके पास नहीं है कि तुम अब भाई बहन हो। शिव भगवानोवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वे तो देवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है। क्यों भाई? हाँ जी, स्थापना करने के कारण। और ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है। भी करता है, स्थापना भी करता है। हाँ? क्या क्या हुआ? तीनों कार्य करता है। विष्णु एक काम करता है इसलिए ऊंचा है। ब्रह्मा तो विष्णु संगम पर होता है, तो ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा संगम पे होता है। ब्रह्मा भी संगम पर होता है, विष्णु भी संगम पर होता है, शंकर भी संगम पर होता है। फिर ब्रह्मा को ऊंचा और विष्णु को नीचा क्यों कहा? विष्णु तो बनेगा, सतयुग में बनेगा। हाँ, ब्रह्मा में बाबा आते हैं इसलिए वो ऊंचा है, विष्णु में ना आवे उसके साथ वो ऊंचा नहीं है। विष्णु तो प्रारब्ध भोग रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु तो कोई प्रारब्ध नहीं भोगता, विष्णु तो कोई प्रारब्ध नहीं भोगता। लक्ष्य है, मतलब ब्रह्मा का लक्ष्य सबका यही है कि विष्णु चतुर्भुज बनना, परंतु वो नीचे क्यों हो गया? जो लक्ष्य है वो छोटा कैसे हुआ? क्योंकि वो अगले सेकंड
1 सेकंड के बाद कृष्ण के रूप में जन्म लेते ही ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण, ये लाइन बहुत इस बात को स्पष्ट करेगी कि ब्रह्मा पुरुषार्थी है, ब्रह्मा बनने को जा रहा है। जिस सेकंड वो ब्रह्मा कंप्लीट हुआ उसी सेकंड वो विष्णु और उसी सेकंड वो कृष्ण। एक ही सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु और कृष्ण, और उसी एक ही सेकंड के अंदर उसकी चढ़ती कला बंद, गिरती कला शुरू। कितनी बड़ी सेकंड है वो कितनी बड़ी सेकंड है। हाँ जी, एक सेकंड में तीनों रोल खत्म कर दिया उसने। तीनों रोल खत्म कर दिए, चढ़ा के गिरा भी दिया। एक ही सेकंड कितना बड़ा है, मतलब एक ही लाइन में इतनी गुहे बात बाप ही सिखा सकता था और कोई समझा नहीं सकता। पता ही नहीं इन बातों को। मतलब ये तो बाबा समझाए ना, तब समझ में आए। मतलब हमें बहुत ध्यान से समझना है कि ब्रह्मा ऊंच क्यों है, क्योंकि वो चढ़ती कला में चढ़ते 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 संपूर्णता को प्राप्त किया। उसी सेकंड वो विष्णु बना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगा? एक सेकंड है वो बताते हैं। ब्रह्मा से विष्णु एक ही सेकंड में, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल। तो कौन सा वो एक ही सेकंड है जिसमें वे चढ़ती कला रुकी, गिरती कला शुरू हुई और ओम शांति। तो ब्रह्मा हो गया सर्वोच्च ब्रह्मा, पुरुषार्थी ब्रह्मा नहीं, वुड भी ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं। हाँ, ब्रह्मा जब अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है तो वे ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण बनता है। ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझानी। जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। लास्ट सेकंड तक आप पुरुषार्थ करेंगे। लास्ट सेकंड तक कोई आपका गला काट रहा होगा तो भी आप उसे कहेंगे चल मेरे भाई घर चले, जल्दी काट ले भाई। चल घर चले। जल्दी काटेगा तो नहीं चलेगा। काटने का उसका काम है, ठीक नहीं? बस उससे कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मर्जी करना है कर, परंतु अब घर चल। बस जाना तो है, चल, मेरे को तो जाना है, तू भी चल अब। सबको भी साथ ले, हाँ सबको साथ ले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। यदि एक सेकंड का भी पश्चाताप हुआ पद छोटा हो जाएगा। लास्ट का एक ही सेकंड का पेपर है, उसी में ही पश्चाताप कर दिया तो हो गया काम। मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो तुम, इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। बल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो, देवता रूप में सेवा नहीं करते। वहां तो तुम राज्य करेंगे और दिन प्रतिदिन हर सेकंड गिरते। तुम्हारी सेवा है नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। शिव शक्ति सेना मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं कि वो शेर पर जाके बैठ जाए। तुम शेरनियां हो क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग जा बनाते हो। ये ऊंची सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है, मुख्य है एक
मुख्य है एक। शक्ति देने वाला शिव बाबा, शक्तियों के मंदिर बहुत, परंतु उन सबको शक्ति देने वाला शिव बाबा। महिमा सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार हैं उन्हों का भी नाम है। मेल्स में पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। मेल फीमेल दोनों चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग है ना। कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है। गृहस्थी अर्थात अथवा पतित मिला पतित को, गिरी हुई हस्ती बना दिया। पतित मिला पतित को, वो भी पतित और जो मिला वो भी पतित। वे कभी भी पावन बना ना सके। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं परंतु खुद सन्यासी नहीं बने, तो ये भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है, बहुत ठगी है। गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात ही नहीं उठाते हैं। यहां तो बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो उससे पहले तब मेरे को बाप कहो, तब तुम बच्चे हो। आज बाबा बदल गया, कुछ बदल गया ना। हाँ, पवित्र बनो तो बच्चे बनो, मुझे बाप कहो। पावन बनने बिगड़ तो राजाई ना मिले। फिर क्या मेरे बच्चे? फिर मेरे बच्चे थोड़ा हो। किसके बच्चे हो? रावण के बच्चे हो, माया के बच्चे हो। तो बाप से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा। स्वर्ग में वो आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे, देवता होते हैं सतयुग में, वहां सुख बहुत है। और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम ही नहीं। स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते हैं। जो देवी देवता बनने वाले होंगे बनेंगे। इस समय पूजते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू कह देते, क्योंकि पतित बन गए हैं। पतित बन गए हैं तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़ते हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो आकर यहां शिक्षा लेते हैं। मनुष्य, वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे, बाप का बनने से विजय माला में आएंगे। अब तो रूहानी आशिक माशूक बनना है, सतयुग में जिस्मानी बनेंगे। कलयुग में जिस्मानी बनेंगे। कलयुग में भी जिस्मानी बनेंगे। अब संगम युग पर बाप आकर रूहानी आशिक बनना सिखाते। वो भी किसका? एक माशूक अपना, बस मेरे आशिक बन जाओ। और किसी की तरफ नहीं देखना है। हाँ, नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, देखा तो मेरे बच्चे नहीं। मतलब कितनी वंडरफुल बात है ना कि एक ही सेकंड में मुरली सुनने के लिए बैठे तो वो हमारा बाप। मुरली सुनना बंद, घर में गए, परिवार के संबंधियों को देखा तो रावण के बच्चे बाप के बच्चे ही नहीं। खत्म। मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ना
बदला कहाँ है? बाबा ना बदले, क्या है गलत? इस मामले में बाबा ना बदले। कि पवित्र रहना है, इसमें तो बिल्कुल तभी पवित्र रह सकते ना जब आत्मा देखेंगे। जहां देह देखा तो वहां तो अपवित्र हो गए, वहां तो फिर रावण के बच्चे ना, बाप के तो बच्चे नहीं है। इस मामले में बाबा नहीं बदलते। हाँ, गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको गोरा बनाता हूं, तुम्हें गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है। फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी, 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। ये श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकेंड, सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प श्याम, आधा कल्प सुंदर। 2500 साल सुंदर बनते हो और 2500 साल तुम क्या बनते हो? मतलब सुंदर बने, परंतु बनने के बाद काला बनने में मतलब 2500 साल। काला बनना माना काली देह में कूदना। काली देह किसको बोलते हैं? यमुना को। एक मुसाफिर है शिव बाबा, शिव बाबा बाकी सब सजनिया छोड़ के एक रामचंद्र भाई को, सब सजनिया हो नहीं बनेंगे। काली, एकदम काली। सजनिया भी कैसी हो? सजनिया कैसी हो? काली। हसीन सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं। काली सजनियों को आकर के योग सिखलाते हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचर ब्यूटी रहती है, क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। ये है ईश्वरीय मिशन। डूबे हुए भारत को सैलवेज करना, पार करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया, रावण ने बेड़ा डुबोया, राम आकर पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे ज्वारों के महल बनाएंगे। ये शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे, जो कौन होंगे? बच्चे होंगे, उन्हों के ही ऐसे ख्यालात चले। कौन बच्चे होते हैं? बच्चे कौन होते हैं? कौन बच्चे होते हैं? जो बाप की पहली पहली श्रीमत पवित्र रहते हैं। आत्मा समझेंगे तो पवित्र रहेंगे। जहां जरा सा भी देह को देखा तो अपने को आत्मा भूले, देह के संबंध को देखा तो आत्मा को भूले। और बाबा क्या कहेगा? मेरे बच्चे रावण के बच्चे। ये है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाते हैं ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। तो मैं ही तुम्हारी माँ हूं, मैं ही तुम्हारा बाप हूं, मैं ही तुम्हारा टीचर हूं, मैं ही तुम्हारा सखा हूं। सर्व संबंधी कल बाबा ने पहले अपने आप को बना लिया। ईश्वर है दादा और ब्रह्मा है बाबा। समझ गए? तुम हो भाई बहन, स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गंवाते हो, फिर बाबा देने आए हैं।
तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा शिव के पुत्र हो प्रैक्टिकल में, तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। थक तो नहीं गए? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन गोरा बनना है। पवित्रता ही नेचुरल नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। यदि पवित्रता को धारण नहीं किया तो बाप के बच्चे, हाँ, बाप के बच्चे ही नहीं है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भी नहीं है। सिरदर्दी धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 2, इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारना है। जितने भी कर्म हो गए हैं किसी भी जन्म में, अब उनको सिर से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जो कंबाइंड स्वरूप होगा वही कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त बनेंगे। कंबाइंड मैं और मेरा बाबा, और मेरा बाबा किस किस के साथ चलेगा? मेरे साथ चलेगा कि आप सबके साथ चलेगा? सबके साथ चलेगा। जो अपने आप हाँ। सबके साथ, मतलब याद करेंगे सबके साथ। जब हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ रखी है, तो बाबा साथ है। जहां हमने घर वालों की अंगुली पकड़ी, उनका कहना माना, तो बाबा को हाथ छोड़ दिया, तभी तो उनकी अंगुली पकड़ी ना। तो हम कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त, बाबा की श्रीमत पर हम सबको ज्ञान समझा रहे हैं, दे रहे हैं, तो सफलता मूर्त। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्वयं सेवा, पहले अपनी सेवा करनी है, अपने एक एक दाग को निकालना है, और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन यह स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्व और सर्व, सबकी सेवा कैसे हो? कंबाइंड। अपनी भी सेवा साथ साथ करो और सबकी सेवा भी साथ साथ करो। स्लोगन है, हद की इच्छाओं की अविद्या। संसार के अंदर से कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, पता ही ना हो कि ये चाहिए। कभी भी संसार की चीज नहीं मांगनी, कभी भी बाबा को नहीं कहना कि बाबा ये तो काम कर दो।
हाँ करे ही ना, उसको कहे कि अपना मुंह को खराब करता ही नहीं। संपत्तिवान बनना है, क्योंकि जब हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी तभी हम संतुष्ट आत्मा हैं, और संतोष सबसे बड़ा धन है। और अच्छी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का स्वयं परम पिता परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि एक है निराकारी आत्माओं की दुनिया और दूसरी है देहधारी साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात अखंड ज्योति। महतत्व, एक ऐसा तत्व जिसके टुकड़े ना किए जा सके। अखंड मानो जिसके टुकड़े ना किए जा सके। बाकी तत्वों के टुकड़े किए जाते हैं, परंतु ये ब्रह्मांड एक ऐसा अखंड महत तत्व है जो हम आत्माओं का और परम पिता परम आत्मा का निवास स्थान है। कितना बड़ा है वो? जीरो। स्पेस भी जीरो, साइज भी जीरो, वजन भी जीरो। और उस जीरो में परम आत्मा के साथ साथ पूरे विश्व की सारी आत्माएं एक जीरो स्पेस में ही समाई हुई, और वहां से निकलेंगी कब? अलार्म बजे। परम पिता परमात्मा का निवास स्थान एक है। हम आत्माओं का और परम पिता परमात्मा का निवास स्थान एक है। सारे के सारे किसमें रहते हैं? जीरो में। उस निराकार दुनिया से ही परम आत्मा हम आत्माओं को पाठ बजाने के लिए साकार सृष्टि में भेजता है। इतना मेहनत करने की ताकत ना है, क्योंकि काम करने के टाइम पर तो बाबा पैदा ही नहीं हुआ था जो काम करे। काम करता ही नहीं। अब हर आत्मा अपने आप अलार्म बजेगी और परम धाम से नीचे आ जाएगा। खत्म बात। बाबा क्यों जा तेरी बारी है, जा तेरी बारी, उसका दिमाग खराब हो जाए। गिनती करता रहेगा सारा दिन इस काम के लिए तो ना। निर्दोष क्यों? काम भी नहीं करता ना, सारे काम ऑटो मोड में डाल दिए हैं। ऑटो मोड भी ऐसा है कि जो कभी फेल नहीं हो सकता, इसलिए सभी आत्माएं ऑटोमेटिक एक्यूरेट टाइम पर परम धाम से नीचे आती जाती हैं। बाबा किसी भी आत्मा को भेजने या रोकने का काम नहीं करता। तूने शरारत की थी, इस बार तेरे को नहीं भेजता, नहीं। हर आत्मा ने जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, ऐसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं ना, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती हैं, वैसे मनुष्य सृष्टि का भी उल्टा झाड़ कहते। क्योंकि मनुष्य सृष्टि के झाड़ की जड़ें फिर ऊपर निराकारी दुनिया में है। वहां भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं। मतलब उस जीरो में देखिए कि परम धाम में जहां जीरो स्पेस, उस जीरो स्पेस में
उल्टा झाड़। हाँ, सारी आत्माएं जब जीरो स्पेस में है। आज देखा नहीं बाबा ने एक जीरो में कितने काम कर दिए। हम सब आत्माएं एक ही उसी सेकंड में अपना पेपर देंगी, अपना पेपर लेंगी, अपना रिजल्ट निकालेंगी और परम धाम में चली जाएंगी। रिजल्ट निकाल के एक ही सेकंड में परम धाम में चली जाए। फिर अलार्म बजेगा तो इस दुनिया में इस इतने सारे काम एक ही सेकंड में करने। पहले 3 काम देखे हमने, इतने सारे काम हमने एक ही सेकंड में, हर एक ने अपना रिजल्ट एक ही सेकंड में निकालना ना। ना जी ना, कोई मतलब नहीं। सूर्य चांद का प्रकाश नहीं, बल्कि वो दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है। अखंड है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म। दुनिया के कितने भी तत्व हैं, उन सब तत्वों से क्या है, अति सूक्ष्म। मतलब जिसको हम किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से, परम धाम को भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से नहीं देख सकते। ये भी ध्यान रखना है। जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसमें भी पृथ्वी है स्थूल तत्व, उसमें सूक्ष्म है जल, उनसे सूक्ष्म तत्व है अग्नि, और उनसे फिर सूक्ष्म तत्व है वायु, और वायु से भी सूक्ष्म तत्व है आकाश। ठीक है, और फिर उस आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा, आकाश से भी सूक्ष्म है परम धाम, आकाश से सूक्ष्म है सारी आत्माएं मिल करके परम धाम। इसलिए कहा कि आकाश से भी परे। परे का मतलब ये नहीं है कि उससे दूर है। इसलिए बाबा ने क्या शब्द यूज किया था कि मैं आकाश से भी पार हूं। तुम जब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हो, तब तुम तो आकाश तत्व में हो, परंतु मैं आकाश से भी पार हूं, जहां कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं, जहां आकाश नहीं, वो जगह हो सकती है। आकाश तो होगा ना। मतलब हम आत्माएं आकाश तत्व में रहते हुए, किसी भी तत्व में रहते हुए, उससे अति सूक्ष्म होने के कारण हम परे। समझ गए बात। परंतु ऐसा नहीं है कि आकाश के बाद कोई लोक बना हुआ है जहां हम आत्माएं जाकर विश्राम करती। वो कोई जगह, वो सिर्फ कल्पना। सूरज, चांद, सितारे 5 तत्वों में आ जाते हैं ना। पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, और उनसे भी अलग, आकाश से भी अलग। ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरे आकाश की कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां आकाश ना। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म ये अखंड ज्योति महातत्व है, जो इस स्थूल सृष्टि से उस पार निराकारी दुनिया में है, जहां फिर हम आत्माएं अंडे मिसल। इसलिए आत्मा को क्या बनाया है, अंडे जैसा। ठीक है नहीं, आगे से चोंच बन जाती है, पीछे से बड़ा हो, नीचे से बड़ा हो जाता है। परंतु हम ऐसे हैं नहीं, हम ये अंडे मिसल भी नहीं। ज्योति बिंदु रूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं, तो ब्रह्मांड से अलग है ये साकारी सृष्टि। उस ब्रह्मांड से अलग है ये साकारी दुनिया। और विस्तार से जानना हो
तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है, कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। विवाह की सेवा पर चलकर सफलतापूर्वक बनना है।